ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 4.4 में हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ कोसेक एक्स, या कोसेक को हम कोसिकेंट भी बोलते हैं, कोसिकेंट फंक्शन। तो देखो, सबसे पहले इन्वर्स पढ़ने से पहले मैं आपको कोसेक एक्स के बारे में बताता हूँ। देखो, कोसेक एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स माइनस एन पाई, रियल नंबर्स माइनस एन पाई, और n जो होता है वो होता है इंटीजर्स। देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं n की जगह 0 डालूं तो ये 0 हो जाएगा, और कोसेक 0 जो होता है ना वो नॉन डिफाइंड होता है, मतलब कोसेक 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं n की जगह 1 डालूं तो वो बनेगा कोसेक पाई, तो कोसेक पाई भी नॉन डिफाइंड होता है, मतलब इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाले नंबर्स इसमें से निकाल देते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0, पाई, 2 पाई, सो ऑन, और यहाँ से माइनस पाई, 2 पाई, ऐसी सो ऑन। ठीक है, ये होगी इसकी डोमेन। अब रेंज होती है इसकी रियल नंबर्स मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसी तरह अब हम बात करेंगे कोसेक इन्वर्स एक्स की। देखो, कोसेक इन्वर्स एक्स की डोमेन होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, लेकिन इसमें से हमें 0 को निकाल देना। ठीक है, 0 नहीं लेंगे, 0 पे कोसेक इन्वर्स 0 नॉन डिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह रेंज, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस पाई बाय 2 टू 0। देखो 0 पे मैंने ओपन ब्रैकेट डाली है, ओपन ब्रैकेट का मतलब कि ये नंबर इंक्लूड नहीं है, और पाई बाय 2 पे क्लोज ब्रैकेट डाली है, मतलब ये नंबर इंक्लूड है, और इनके बीच वाले भी यूनियन। इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे। ये होगी इसकी डोमेन। अब रेंज होती है रियल नंबर में से -1 to 1 नंबर निकाल देने हैं, मतलब जो इनके बीच में नंबर होंगे ना, वो न जैसे 0, 0.1, वो इसमें नहीं आएंगे, इसकी रेंज में नहीं आएंगे। तो आप इसको भी ऐसा लिख सकते हो -∞ to -1। अब देखो यहाँ पे ना -1 पे ओपन ब्रैकेट थी, मतलब -1 इसमें इंक्लूड नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट डाल दी कि इस केस में इंक्लूड हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 to ∞। ठीक है, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब ये तो होगी इसकी डोमेन और रेंज। अब हम क्या करेंगे, पहले कोसेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे, फिर कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे। पहले किसका बनाएंगे? कोसेक एक्स का। देखो, ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। यहाँ पे रख लो 0 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 रख लो। फिर यहाँ पर क्या रखें, 3 पाई बाय 2। इसी तरह यहाँ पे 2 पाई रख लो। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 रख लो। यहाँ पर क्या रखें, माइनस पाई रख लो। ऐसे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं वैल्यूज रखता हूँ 1, 2, या -1, -2। ठीक है, अब देखो, हम सबसे पहले बना रहे हैं कोसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, अगर मैं 0 डालूं, कोसेक 0 जो होता है ना वो नॉन डिफाइंड होता है, तो इसकी वैल्यू फिलहाल मैं नहीं ले रहा। अब इनके बीच में ना मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे ले लो पाई बाय 6 ले लो, है ना, 30 ले लो। अब ये पाई बाय 6 हो गया 30। कोसेक 30 जो होता है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं, कोसेक 30 पाई बाय 6 जो होता है वो 2 होता है। आप चेक कर सकते हो, ये आ गई हमारी 2 वैल्यू। ठीक है, कोसेक 90 पाई बाय 2 90 होता है ना, कोसेक 90 होता है 1। कोसेक 90 कितना होता है? 1, वो ये बनेगा। ठीक है, इसी तरह इनके बीच में कोई वैल्यू ले लो। क्या लें, जैसे मान लो हम ले लेते हैं 150 डिग्री। कितनी ले लेते हैं? 150। 150 डिग्री को हम 5 पाई बाय 6 लिखते हैं। ठीक है, मैंने कितनी वैल्यू ली? कोसेक 150 डिग्री मतलब 5 पाई बाय 6। इसकी वैल्यू भी 2 होती है, क्योंकि कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगी इसकी वैल्यू। ठीक है,
और कोसेक पाई जो होता है वो नॉन डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ना थोड़ा इस टाइप में बनेगा, पैराबोला की शेप में बनाना है इसको, ये इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। ये बनेगा पैराबोला की शेप में, और यहां से पाई पे ये नॉन डिफाइंड है ना, तो यहां से एक लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ये पाई यहां रख लो, ठीक है। ये तो बन गया एक। अब दूसरा देखो, आगे चलते हैं। ये हमारा पाई था, ठीक है। अब इनके बीच, पहले तो इनके बीच में वैल्यू लेते हैं। ये है 270, 270 के बीच में कौन सी वैल्यू आ सकती है? 7 पाई बाय 6 है ना, 7 पाई बाय 6 होता है 210, कितना होता है? कोसेक 210, कोसेक 210 जो होता है वो होता है -2, तो -2 ये होगा, ये पॉइंट होगा ना -2, देखो यहां पर होगा, ठीक है। फिर आ जाओ 3 पाई बाय 2, कोसेक 3 पाई बाय 2, कोसेक 3 पाई बाय 2 होता है 0, नहीं सॉरी 1 -1, कोसेक मतलब 3 पाई बाय 2 हो गया 270, तो कोसेक 270 होता है -1, तो वो ये पॉइंट हो गया। फिर इनके बीच में कोई पॉइंट लोगे, वो ये 9 पाई बाय 6 हो जाएगा, तो वो कोसेक 9 पाई बाय 6 -2 हो जाएगा, ठीक है। और कोसेक 2 पाई जो होता है वो नॉन डिफाइंड होता है, तो आप इसका भी ग्राफ ऐसे बना सकते हो पैराबोला की शेप में, और ये नॉन डिफाइंड है तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो 2 पाई पे, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से भी मैं आपको बना देता हूँ। इनके बीच में -π/6 ले लो, कोसेक -π/6, देखो कोसेक -π/6 कितना होता है? -2 है ना, ये पॉइंट हो जाएगा। कोसेक -90 -1 हो जाएगा। इनके बीच में लोगे -5π/6, वो भी -2 हो जाएगा। और कोसेक -π नॉन डिफाइंड हो जाएगा, तो इसका ग्राफ भी ऐसी पैराबोला की शेप में बन जाएगा। और यहाँ से एक लाइन डाल लेना, क्योंकि ये कोसेक -π नॉन डिफाइंड है। तो ये ग्राफ मैंने बना दिया कोसेक एक्स का। अब हम बनाएंगे कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब ग्राफ बनाएंगे कोसेक इनवर्स एक्स का, तो देखो, ठीक है। इस बार देखो इसकी रेंज क्या है, -π/2 to π/2, मतलब 0 को छोड़ के। तो यहाँ पर हम 0 रख लेते हैं, और यहाँ π/2 रख लेते हैं, और यहाँ पर -π/2 रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 2 -1 और -2। अब ये है ही -π/2 to π/2 है, तो हम ग्राफ सिर्फ -π/2 और π/2 के बीच में बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0 पे तो ये नॉन डिफाइंड होता है, तो 0 को छोड़ दो, हम लेते हैं सबसे पहले 1। देखो कोसेक इनवर्स 1, कोसेक इनवर्स 1 क्या होता है? अब आपको ये तो पता है कोसेक 90 जो होता है वो 1 होता है ना। तो अगर मैं कोसेक इनवर्स को उस तरफ ले जाऊं, तो कोसेक इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? 90 है ना। तो ये ले लिया मैंने 90, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहो तो लिख भी सकते हो। हमने 1 लिया था तो आया कितना? π/2, ठीक है। इसी तरह अब 2 पे आ जाओ। कोसेक इनवर्स 2 क्या होता है? देखो कोसेक 2, कोसेक π/6 2 होता है ना। तो कोसेक को उधर ले जाओगे, π/6 हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू π/6, तो π/6 यहां पर होगा कहीं पर, तो पॉइंट हमें मिलेगा यहां पर, है ना। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। देखो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये इस फॉर्म में, ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। और यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। अब आ जाओ इस इधर पे, अब -1 और -2 पे चेक करते हैं। अब देखो कोसेक -1 कब होता है? कोसेक -1 होता है -π/2 पे, मतलब ये वाला पॉइंट, है ना। अब -2, कोसेक -2 कब होता है? वो होता है -π/6 पे, -π/6 इनके बीच में होगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो ये इस फॉर्म में बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। और यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये बन गया हमारा किसका ग्राफ? कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.5 शुरू। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास।
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया है कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू। देखो कैसे करेंगे। कोसेक इनवर्स रूट टू कब होता है? कोसेक इनवर्स रूट टू होता है 45 पे, मतलब कोसेक पाई बाय 4 पे। क्या मतलब हुआ इसका कि कोसेक 45 जो होता है ना, 45 मतलब पाई बाय 4, वो होता है रूट टू पे। तो मैंने रूट टू की जगह कोसेक पाई बाय 4 लिख दिया। ठीक है, अब देखो माइनस कोसेक थीटा जो होता है ना, ये बन रहा है माइनस कोसेक थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक माइनस थीटा। तो ये बनेगा कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस पाई बाय 4, है ना। अब देखो मैं इन दोनों को काटना चाहता हूं, लेकिन इसकी रेंज हमें देखना पड़ेगा कि ये रेंज के बीच में आ भी रहा है या नहीं। अब देखो इसकी रेंज होती है कोसेक की माइनस पाई बाय 2 टू 0 यूनियन पाई बाय 2 टू 0, सॉरी 0 टू पाई बाय 2, ये होती है इसकी रेंज। ठीक है, अब आप चेक करो, ये है -45, -45 इनके बीच में तो लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि ये -90 टू 0 है, तो इनके बीच में -45 आएगा ना, तो ये कट जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा -π/4। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है कोसेक इनवर्स -2। अब देखो कोसेक 2 कब होता है? कोसेक 2 होता है कोसेक 2 होता है 0 1 2, हाँ ये होता है π/6 पे। कब होता है? π/6 पे। तो ये बनेगा कोसेक इनवर्स -2 की जगह लिख रहा हूं मैं कोसेक π/6। ठीक है, फिर वही सेम जो ऊपर किया हमने, ये देखो माइनस कोसेक थीटा को मैंने लिखा था ना कोसेक माइनस थीटा, माइनस कोसेक थीटा को लिखा था ना कोसेक माइनस थीटा, तो मैं यहां पर भी यही यूज करने जा रहा हूं। ये बनेगा कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस π/6। ठीक है, अब देखो ये रेंज मैंने यहां पे पहले की लिखी हुई है, ये रेंज है इसकी। अब यहां पे रीजन दोगे, अब ये वाला देखो -30 जो है ये π/6 होता है 30 डिग्री, है ना। -30 जो है वो इनके बीच में लाई तो करेगा ना, -90 और 0 के बीच में। तो जब इनके बीच में लाई करेगा तो हम इन दोनों को काट सकते हैं, तो सीधा लिख देंगे -π/6। ये हो गया हमारा आंसर। आपको रीजन ये देना है कि रेंज होगी इसकी ये। अब इसके बाद देखो थर्ड पार्ट है कोसेक इनवर्स 2/√3। कोसेक 2/√3 होता है, ये होता है कोसेक 60 पे। कब होता है? कोसेक 60 पे। तो ये और ये काट देंगे, क्यों? क्योंकि रीजन क्या होगा, बिकॉज रेंज इक्वल टू -π/2 टू 0 यूनियन 0 टू π/2। अब देखो ये होता है 60 डिग्री, 60 0 और 90 के बीच में लाई करेगा ना, इसलिए हम काट सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपके सामने लिखा है कोसेक इनवर्स 2 cos 2π/3। तो सबसे पहले मैं cos 2π/3 की वैल्यू निकालूंगा। अब देखो पाई होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड करो 60, 60 इंटू 2 cos 120। cos 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 180 माइनस 60। अब ये बना सेकंड क्वाड्रेंट में, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हमने इसको लिखना है माइनस cos 60 डिग्री। अगर आपको ये नहीं पता, आप ये याद रख लो कि cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। अगर आपको फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का पता नहीं है तो इतनी सी बात तो याद रख सकते हो ना। तो ये हो जाएगा माइनस cos 60। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। तो यहाँ डाल दो, cos 2π/3 की वैल्यू निकाल दी हमने -1/2। तो ये 2 कैंसिल, कोसेक इनवर्स -1। अब देखो कोसेक 1 कब होता है? कोसेक 1 होता है 90 पे, कोसेक 90 पे 1 होता है। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक π/2, है ना। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे, जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया, माइनस को हम अंदर ले गए थे ना फर्स्ट और सेकंड पार्ट में।
अब ये और ये काट देंगे, क्यों? क्योंकि इसकी रेंज देख लो, रेंज लिखना है बिकॉज ये सारा रफ था, रेंज इसकी थी माइनस पाई बाय 2 टू 0 यूनियन 0 टू पाई बाय 2। देखो माइनस पाई बाय 2 इंक्लूड है, देखो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट डाली है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये नंबर इंक्लूड है और ओपन ब्रैकेट का मतलब ये नंबर इंक्लूड नहीं है। तो माइनस पाई बाय 2 तो इसमें आ रहा था, इसलिए हमने इसको काट दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ कोसेक इनवर्स रूट 3/2। अब हमें वैल्यू निकालनी है कोसेक इनवर्स रूट 3/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो कोसेक की डोमेन मैंने क्या बताई थी, इसकी डोमेन मैंने बताई थी माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है? अब नंबर लाइन से समझो, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी, ये है -1 और ये है 1, ठीक है? ये देखो ये जा रहा है -1 के पीछे, ये गया -1 के पीछे और ये 1 के आगे, देखो ना ये -1 के पीछे नहीं जा रहा और ये 1 के आगे, 1 टू इन्फिनिटी, मतलब कोसेक की डोमेन है ये, ठीक है? अब आगे सुनो, अब रूट 3/2 कितना होता है? देखो रूट 3 तो आपको पता है 1.732 होता है, और अगर आप इसको 2 से डिवाइड करो तो ये बनेगा 0.17 से करेंगे 8, फिर 1 2 आएगा 6, 0.866, ठीक है? अब 0.866 कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पर लाई करेगा, है ना? अगर आप एक चीज़ देख रहे हो, ये डोमेन के अंदर लाई ही नहीं कर रहा, है ना? और आपको पता है कोसेक जो होता है ना रूट 3/2 वो होता ही नहीं है, कोसेक रूट 3/2 होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट 3/2 नॉट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे कोसेक इनवर्स, सो कोसेक इनवर्स रूट 3/2 इज नॉट मीनिंगफुल, ठीक है? तो आपने लिखना है इसकी, इसने पूछा क्या सेट्स ऑफ वैल्यू होंगी, तो हम लिखेंगे इसको कोई भी सेट ऑफ वैल्यू नहीं होगी, मतलब एम्प्टी होगा, एम्प्टी का मतलब 5 होगा, तो इसका आंसर होगा 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फॉर द प्रिंसिपल वैल्यूज इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 और सेकंड पार्ट है कोसेक इनवर्स -2/√3। अब देखो साइन रूट 3/2 कब होता है? साइन रूट 3/2 होता है साइन 60 डिग्री पे, मतलब 60 होता है π/3, ठीक है? और कोसेक भी 60 डिग्री पे होगा क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है। ये भी हो गया कोसेक 2/√3 हो गया 60 पे, ठीक है? अब देखो ये माइनस मैं अंदर भेजूंगा, क्यों? क्योंकि यहां लिख देता हूं माइनस साइन थीटा होता है साइन माइनस थीटा, साइन इनवर्स साइन -π/3 और यहां पे कोसेक इनवर्स कोसेक -π/3। अब देखो हम इन दोनों को काटने से पहले इसकी रेंज लिख रहा हूं, ये मैं साइन की रेंज लिख रहा हूं, साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2, ठीक है? तो आप देखो -60 इन दोनों के बीच में तो लाई करेगा ना, तो मैं इनको काट दूंगा, ये बनेगा -π/3। और कोसेक की रेंज, कोसेक इनवर्स की रेंज होती है, ये तो अभी मैंने आपको बताई थी, ये होती है -π/2 टू 0 यूनियन 0 टू π/2। अब ये -π/3 इधर तो लाई करेगा ना, तो इसलिए हम इसको भी काट के लिख देंगे, ये दोनों कट जाएंगे, -π/3। दोनों का एलसीएम 3 है, तो ये बनेगा -π, ये हो गया -2π/3। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है सेक इनवर्स √2 प्लस 2 कोसेक इनवर्स -√2।
अब देखो सेक रूट टू कब होता है, सेक रूट टू होता है सेक 45 पे, है ना। और कोसेक रूट टू कब होता है, कोसेक रूट टू होता है कोसेक 45 पे। ये सेम होते हैं दोनों, ठीक है। अब ये दोनों काटने से पहले सेक की रेंज सेक इनवर्ट्स की वो होती है 0 टू पाई। अब देखो 0 टू पाई के बीच में ये 45 है, 0 और पाई के बीच में 45 लाई करेगा ना, तो हम इन दोनों को काट के सीधा पाई बाय 4 लिख देंगे। 2 कोसेक इनवर्ट्स, अब ये माइनस अंदर चला जाएगा, ये बनेगा कोसेक माइनस पाई बाय 4। अब रेंज तो मैंने आपके सामने ही लिखी है इसकी, ये देखो माइनस पाई बाय 4 तो इधर लाई करेगा ना, तो अब मैं सीधा इसको काट दूंगा, ये लिखूंगा पाई बाय 4, यहाँ बचा माइनस पाई बाय 4 और ये 2 भी है तो माइनस 2 पाई बाय 4। एलसीएम इसका 4 हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई कितना बचेगा, माइनस पाई बाय 4। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट है साइन इनवर्स कॉस 2 कोसेक इनवर्स माइनस 2, ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब देखो इसको ना मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ आपको। पहले मैं कोसेक इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखो कोसेक 2 कब होता है, कोसेक 2 होता है कोसेक 30 पे, मतलब पाई बाय 6 पे। तो माइनस को अंदर भेज दो तो ये बन जाएगा कोसेक माइनस पाई बाय 6। तो ये कोसेक लिखा है, ये और ये कट जाएगा क्योंकि ये इसकी रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है। अब आपको रेंज मैंने बता दी है, तो ये बनेगा कॉस 2 कोसेक इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, माइनस पाई बाय 6, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये और ये कट गया, ये बना साइन इनवर्स कॉस माइनस पाई बाय 3। अब देखो कॉस माइनस थीटा जो होता है ना वो कॉस थीटा होता है ना, तो ये बनेगा साइन इनवर्स कॉस पाई बाय 3। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। एक सेकेंड, 4 3 2 1, हाँ √3/2, ठीक है। अब साइन √3/2 कब होता है, साइन √3/2 होता है, ये मैंने ना गलत लिख दिया, एक सेकेंड रुकना, हाँ ये मैंने गलत लिखा है, ये 60 डिग्री ना 1/2 पे होता है, ये ठीक करना। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो ये वाला स्टेप, साइन इनवर्स कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। अब साइन 1/2 कब होता है, साइन 30 पे, तो ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 6, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब मैं फोर्थ पार्ट भी इधर ही कर देता हूँ, ये लास्ट पार्ट है। ये दिया हुआ है कोसेक इनवर्स 2 tan 11 पाई बाय 6, एक सेकेंड, हाँ 11 पाई बाय 6, ठीक है। अब देखो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर कोसेक इनवर्स 2 tan 11 पाई बाय 6 को ना मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2 पाई माइनस पाई बाय 6। अब चेक करो एलसीएम लेके, 6 एलसीएम आएगा, 6 2 ज़ा 12, 12 में से पाई गए 11 पाई बाय 6, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो यहाँ तक होता है 2 पाई, है ना। अब 2 पाई में से आप माइनस कर रहे हो तो वो यहाँ पर आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा -2 tan पाई बाय 6, है ना। अब tan पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, tan पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/√3, तो मतलब 1/√3, ये ऐसे बनेगा ना, -2 इंटू 1/√3, तो वो हो जाएगा -2/√3। अब कोसेक √3 कब होता है, कोसेक √3 2/√3 होता है 0 1 2, ये होता है 60 डिग्री पे, है ना, कोसेक पाई बाय 3 पे। अब माइनस को अंदर ले जाओ तो ये बनेगा कोसेक माइनस पाई बाय 3, तो कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -पाई/3। ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।
एक्सरसाइज 4.5 की एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। इफ कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स वाई प्लस कोसेक इनवर्स जेड इक्वल टू -3π/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय वाई प्लस y बाय जेड प्लस z बाय एक्स। तो देखो कैसे करेंगे। कोसेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स y प्लस कोसेक इनवर्स z, ये देखो किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -3π/2। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ -π/2 -π/2 -π/2। अब चेक कर लो, अगर आप तीनों का एलसीएम लोगे तो ये बनेगा आपके पास, है ना। तो अब क्या करो, इसको इससे कंपेयर करो। देखो इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -π/2, कोसेक को उधर ले जाओ तो ये बनेगा कोसेक -π/2, ठीक है। अब देखो कोसेक माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा कोसेक π/2। अब कोसेक π/2 कितना होता है, कोसेक 90, कोसेक 90 होता है 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब इसको कंपेयर करो तो इसमें भी सेम ही आ जाएगा ना, तो ये कोसेक उधर जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, y भी आ जाएगा -1। इसी तरह z, इसको कंपेयर करोगे z भी -1 आ जाएगा, ठीक है। तीनों की वैल्यू आ गई 1 -1। अब हमें ये निकालना है, अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। नाउ x बाय वाई प्लस y बाय जेड प्लस z बाय एक्स, तीनों -1 है, -1 -1, सारे -1 ही है, इसलिए सबकी वैल्यू सेम ही होगी। तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। ये होगी हमारी एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 4 भी, 4.5 की एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट।